एक लड़का रोज सुबह नाश्ते की दुकान पर जाया करता था और वहां से जलेबी जैसी दिखने वाली तली हुई चीजें यानी तेल में तली हुई लंबी ब्रेड ले जाता था। एक दिन एक राहगीर ने उसे देकर चिल्लाते हुए कहा कि ये लड़का चोर है, लेकिन तभी दुकान के मालिक ने उसे रोक दिया और कहा वो खाना खराब हो गया है, इसलिए मैं इसे कुत्तों को खिलाने के लिए दे देता हूँ। तुम्हें भी चाहिए तो कल तुम्हारे लिए भी रख दूंगा। अब जल्दी जाओ और यहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो। दरअसल दुकानदार रोज जानबूझकर बहाना बनाता था कि कुछ नाश्ता खराब हो गया है और उसे एक तरफ रख देता था, लेकिन लड़का अच्छी तरह जानता था कि खाना बिल्कुल खराब नहीं है। एक दिन दुकानदार ने देखा कि लड़का नहीं आया तो वह चिंता करने लगा। उसका दोस्त बोला, आज नहीं आया तो अच्छा ही है, रोज तुम्हें खाना खराब होने का नाटक नहीं करना पड़ेगा। इस पर दुकानदार ने कहा, फिर भी तुमने उसके लिए खाना गर्म करके क्यों रखा है। तभी अचानक लड़का घबराया हुआ दौड़ता हुआ आया और उसने पूछा, अंकल आज भी खराब हुआ नाश्ता है क्या। दुकानदार ने उसे खाना दिया और लड़का तुरंत जल्दी जल्दी वहाँ से भाग गया। दुकानदार को लगा कि आज लड़का कुछ ज्यादा परेशान है, इसलिए वह चुपचाप उसके पीछे चला गया। वहाँ जाकर उसने देखा कि लड़के की एक छोटी बहन थी जो बहुत गंभीर रूप से बीमार थी। लड़का रोज जो भी खाना दुकान से लाता था वह अपनी बहन को खिला देता था और खुद एक निवाला तक नहीं खाता था। ये देखकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, कल सुबह 2 अंडे ज्यादा उबालना, दलिया भी थोड़ा गाढ़ा बनाना, और हाँ, हमें उसे हमेशा बचा हुआ खाना लेने पर मजबूर नहीं करना चाहिए, हम उनकी कुछ मदद भी कर सकते हैं। लेकिन दुकानदार नहीं चाहता था कि लड़के की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे और उसे लगे कि लोग उस पर तरस खा रहे हैं। अगले दिन उसने लड़के से कहा, मेरी दुकान पर टेबल साफ करने के लिए एक लड़के की जरूरत है, रोज काम करने के बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे और साथ में 2 टाइम का नाश्ता भी। लड़के ने ये बात सुनते ही तुरंत हाँ कर दी और अपनी बहन के साथ दुकान पर काम करने लगा। लेकिन एक दिन दोनों को स्कूल से नोटिस मिला कि अगर जल्द ही फीस जमा नहीं की गई तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लड़का टीचर से बोला, मैडम मेरी बहन निशा को पढ़ने दीजिए। टीचर ने कहा, 7 साल के बच्चों को स्कूल छोड़कर क्या करना है। लड़का बोला, मैं काम कर सकता हूँ। ये सुनकर दुकानदार ने कहा, क्या मेरी तरह पूरी जिंदगी इसी दुकान और इसी सड़क को देखते हुए गुजार दोगे। तभी दुकानदार की पत्नी ने वो पैसे निकाल दिए जो दोनों ने सालों की मेहनत से अपना पुराना तेल वाला चूल्हा ठीक कराने के लिए बचाए थे। दुकानदार ने बिना एक पल सोचे कहा, चूल्हा खराब होगा तो फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। दोनों बच्चे रोते हुए बोले कि बड़े होकर वे ये सारे पैसे जरूर लौट आएंगे, लेकिन दुकानदार ने उन्हें समझाया कि जल्दी घर जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद भाई बहन रोज देर रात तक दुकान पर बैठकर पढ़ाई करने लगे। बहन के इलाज के लिए दुकानदार की पत्नी ने अपने पास बचा हुआ इकलौता गहना भी बेच दिया। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और कई साल बाद दोनों भाई बहन ने बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया। ये खबर सुनकर बूढ़ा दंपति खुशी से भावुक हो गया, जबकि लड़के ने मन ही मन ठान लिया कि वह एक दिन जरूर अंकल आंटी का ये एहसान चुकाएगा। कॉलेज के दिनों में भी आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद बूढ़ा दंपति अक्सर उन्हें खर्च के लिए पैसे भेजता रहा। कई साल बाद जब भाई बहन दोनों अपनी जिंदगी में सफल हो गए तो उन्होंने सबसे पहले उन्हीं अंकल आंटी को ढूंढा जिन्होंने कभी उन्हें खराब नाश्ते के बहाने जिंदगी की नई शुरुआत दी थी। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 कमेंट कीजिए।